अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल जज़ीरा टीवी के एक सहाफ़ी जिनको महमूद हुसैन कहा जाता है, इनको 4 साल तक मिस्र की जेलों में कैद रखा गया और इन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। लेकिन महमूद हुसैन के पर लगाए गए इल्ज़ामात का बराह रास्त ताल्लुक मिस्र की हुकूमत और कतर की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से भी था, और उसके साथ साथ इख़वानुल मुस्लिमीन जो एक बड़ी सियासी और जमहूरी जमात थी, सुन्नी स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखने वाली जमात थी, इसको बैनुल अक़वामी तौर पर जो सपोर्ट हासिल थी और उसमें अल जज़ीरा टीवी का जो किरदार था, इस तमाम मामले में बहुत ही अहम लिंक्स थे अल जज़ीरा टीवी के भी। और इसी एतबार से अल जज़ीरा टीवी के 3 सहाफ़ियों को पहले भी गिरफ़्तार किया गया। लेकिन इसी के साथ साथ मिस्र में क्योंकि 30 साल तक डिक्टेटरशिप रही, जहाँ हुस्नी मुबारक का इक़्तिदार पर कब्ज़ा रहा 2011 तक, और उसके बाद एक सियासी हुकूमत यानी मोहम्मद मुर्सी जो है इनकी क़यादत में सामने आई। इस तमाम मामले के बारे में आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि अल जज़ीरा टीवी की इसमें इन्वॉल्वमेंट किस हद तक थी और इनके सहाफ़ियों को क्यों गिरफ़्तार किया जाता, और फिर जो महमूद हुसैन हैं इन पर क्या इल्ज़ामात थे, और मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का क्यों तख्ता उल्टाया गया। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। देखिए, मोहम्मद मुर्सी जो हैं इन्होंने 2012 के इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल की और ये बरसर इक़्तिदार आए। इनकी जमात इख़वानुल मुस्लिमीन ने एक और सियासी जमात लॉन्च की जिसको फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी के नाम से जाना जाता है, और इस जमात ने कामयाबी समेटने के बाद मिस्र में तकरीबन 30 साल बाद किसी जमहूरी हुकूमत का आगाज़ किया। अब मोहम्मद मुर्सी जो हैं इनकी हुकूमत सिर्फ 1 साल यानी जून 2012 में ये हुकूमत बनी और जुलाई 2013 में इसको ख़त्म किया गया। और इसको ख़त्म भी इन्हीं मोहम्मद मुर्सी जो हैं इनके लगाए गए एक डिफेंस मिनिस्टर जो मिस्री फ़ौज के सुप्रीम कमांडर भी थे, उन्होंने इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाया और इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए। और मोहम्मद मुर्सी जो हैं इनको जेल में डाला गया, इन पर संगीन चार्जेस लगाए गए कि इन्होंने बड़े पैमाने पर मिस्र के जो टॉप सीक्रेट्स हैं, मिस्री नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आर्मी से रिलेटेड जो सीक्रेट्स हैं, इन्होंने ये कतरी गवर्नमेंट के साथ शेयर किए हैं और उसमें इनके लिंक्स अल जज़ीरा टीवी के साथ भी थे। इसी तसलसल में एक इनके सेक्रेटरी थे मोहम्मद मुर्सी के, इनकी इक़्तिदार के दिनों में, इनकी हुकूमत के दौर में एक सेक्रेटरी की जो बेटी थी उसके बराह रास्त एक ऑडियो फ़ोन कॉल पकड़ी गई थी अल जज़ीरा टीवी के एक कॉरेस्पोंडेंट के साथ, और जिसमें ये कन्वर्सेशन हो रही थी कि हम आपको बहुत ही टॉप सीक्रेट्स बताएंगे मिस्री हुकूमत की हवाले से, इसके जो टॉप सिक्योरिटी मैटर्स हैं, इसकी फ़ौज के जो हथियारों का मामला है, इन तमाम मामलात में। वो कॉल जब पकड़ी गई तो इनके उन सेक्रेटरी को भी गिरफ़्तार किया गया, मोहम्मद मुर्सी को, और मोहम्मद मुर्सी पर भी मुकदमा चलाई गई हुकूमत, और इनकी गिराई गई 2013 के जुलाई में, और इनको जेल में डालकर इन पर तहकीकात शुरू करवाएंगे कि ये कौन से टॉप सीक्रेट्स बताना चाह रहे थे कतरी हुकूमत को। यहाँ कतर की हुकूमत का अहम रोल ये भी है, ना सिर्फ उनका एक बड़ा मीडिया नेटवर्क अल जज़ीरा टीवी बड़े हद तक मिस्र में जो सियासी और जमहूरी हुकूमत का क़याम हुआ था 30 साल बाद मोहम्मद मुर्सी की, उसको सपोर्ट कर रहा था, उसको फेवर कर रहा था, उसके लिए उसके हक़ में प्रोपेगेंडा कर रहा था। वहीं पर अल जज़ीरा टीवी टॉप सीक्रेट्स रिवील करने के हवाले से इसके ताल्लुकात मिस्र की सियासी हुकूमत के साथ भी थे, और इन्हीं जराइम और इल्ज़ामात की आड़ में जो है वो मिस्र की सियासी हुकूमत जो मोहम्मद मुर्सी की 2012 में कायम हुई थी, इसको 2013 में गिरा दिया गया था। अब मोहम्मद मुर्सी को जब कैद में डाला गया और उसके बाद एक तसलसल के साथ क्रैकडाउन हुए इनकी हुकूमत में शामिल जितने भी लोग थे, लेकिन जो मोहम्मद हुसैन हैं अल जज़ीरा टीवी के कोरेस्पोंडेंट जो इजिप्ट यानी मिस्र के थे और काहिरा यानी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पर आते रहे और इनको वहीं से अरेस्ट किया गया था। ये मिस्र और कतर के दरमियान यानी अल जज़ीरा टेलीविज़न जो नेटवर्क था वो पहले ही काफ़ी उस पर उसको शक की नज़र देखा जा रहा था कि ये इसका रोल ठीक नहीं है, ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, और इख़वानुल मुस्लिमीन नामी सियासी जमात को बड़े हद तक फेवर कर रहा है, उसको बैक कर रहा है। अब अल जज़ीरा टेलीविज़न के इस सहाफ़ी महमूद हुसैन को 2016 में डिटेन किया गया जब ये कतर से आ रहे थे काहिरा यानी मिस्र, और उस वक्त इनको 15 से 16 घंटे इंटरोगेट किया गया और उसके बाद इनको डिटेंशन सेल में डाला गया। अब इसके बाद ये हुआ कि इनके हक़ में बड़े हद तक कैंपेन्स भी हुई और बड़े पैमाने पर कैंपेन्स लॉन्च की गई कि इन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि इन्होंने मिस्री हुकूमत को डिफेम किया है, फास्ट न्यूज़ प्रोपेगेट की हैं। लेकिन मिस्र में क्योंकि डिक्टेटरशिप थी और कोई सुनवाई नहीं हुई और ये कैद में ही रहे। इसी अरसे में इससे पहले अगर आप आसानी से मिस्र की हुकूमत के बारे में जानना चाहें तो 2013 में मिलिट्री रूल जैसे ही शुरू हुआ दोबारा मिस्र में, तो इन्होंने अल जज़ीरा टीवी के 3
ऐसे सहाफ़ियों को अरेस्ट किया जिनमें से एक ऑस्ट्रेलियन था, एक मिस्री था और एक कैनेडियन था। ये भी मिस्र में ही अरेस्ट हुए, लेकिन इनको बहुत जल्द छोड़ दिया गया। इनकी हुकूमत ने काफ़ी ज़ोर डाला था मिस्र की हुकूमत पर। उसके साथ साथ इख्वानुल मुस्लिमीन एक ऐसी मुसलमान स्कूल ऑफ थाट, जो सुन्नी स्कूल ऑफ थाट है, उससे ताल्लुक़ रखने वाली जमात थी, जिसको बड़े पैमाने पर कतर की जानिब से सपोर्ट हासिल थी, तुर्की की जानिब से सपोर्ट हासिल थी। और ये जमात बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं कि मिस्र से बाहर भी अपनी वर्थ जो है उसको बनाने के लिए कोशिशें कर रही थी। लेकिन मिस्री मिलिट्री थी, उनको किसी भी तौर पर ये जमात पसंद नहीं थी, क्योंकि एक तो इनने इक़्तिदार हासिल कर लिया था 2012 के इंतखाबात में, और उसके बाद ये मुल्क को जमहूरी तरीके से चलाना चाह रहे थे। फिर मिस्री मिलिट्री जो है उसने, उसी के ही आर्मी चीफ ने, जो मोहम्मद मुर्सी यानी इख्वानुल मुस्लिमीन के सरबराह की जो हुकूमत थी, उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर था, उसने 2013 में इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। और इक़्तिदार पर कब्ज़ा होने के बाद इन्होंने बहुत ही संगीन स्टेप्स लिए, जिसमें इन्होंने मिस्र में अल जज़ीरा टीवी को बंद कर दिया, इसकी नशरियात बंद कर दी, वेबसाइट बंद कर दी और इनके सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया। अब इख्वानुल मुस्लिमीन जो सियासी जमात थी, जिसका पॉलिटिकल विंग फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी मोहम्मद मुर्सी ने बनाई, ये बड़े पैमाने पर इसको सपोर्ट मिल रही थी। और एक कैंपेन इसके हक़ में लॉन्च हुई थी, आपको यकीन तौर पर याद होगा, अरबा के नाम से, जहाँ 4 उंगलियों के साथ एक जो है वो लोगो जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था और दुनिया भर में इसको ग्लोबल मूवमेंट बनाया गया था। लेकिन मिस्री हुकूमत ने दौरान कैद ही मोहम्मद मुर्सी जो हैं, इन को जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी वजूहात पैदा की कि इनको मार दिया गया जेल में ही। और इन पर जो इल्ज़ामात थे वो बड़े संगीन थे कि इनने टॉप की सिक्योरिटी लीक की है अपने मुल्क की, और मिस्री हुकूमत को डिफेम किया है, और बड़े पैमाने पर फ़ौजी राज जो हैं वो कतरी हुकूमत को बताए हैं। फिर कतरी हुकूमत के साथ इनके ताल्लुकात है, और अल जज़ीरा टीवी की इसमें बड़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट भी बताई गई। अब अल जज़ीरा टीवी की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक की थी और इनको किस वजह से इनके सहाफ़ी को अब छोड़ दिया गया, ये यकीन तौर पर एक बड़ा सवाल है जो सबके ज़हन में है। आपके इल्म में है कि 2 हफ़्ते पहले सऊदी अरबिया की शहर अल उला में कतर समिट हुआ, माज़रत के साथ गल्फ़ समिट हुआ, जिसमें गल्फ़ की तमाम स्टेट्स मौजूद थी। कतर को भी इनवाइट किया गया, और उसमें अमेरिकी सदर साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मौजूद थे। और ये गल्फ़ समिट इसलिए भी था कि इन्होंने मिलकर, सऊदी अरबिया ने जो 2016 में कतर पर पाबंदी लगाई थी, उन पाबंदी को ख़त्म कर दिया। और तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ ने जब कतर के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए, तो उसमें अल जज़ीरा टीवी को जो पाबंदियों का सामना था मिस्र में, वो पाबंदियाँ भी उनमें नरमी हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आकर इनके सहाफ़ी को, यानी जो महमूद हुसैन है, इसको रिलीज़ किया गया। ये उसी गल्फ़ समिट का ही नतीजा है कि मोहम्मद हुसैन जो हैं, इनको रिलीज़ किया गया मिस्र की हुकूमत की जानिब से, और तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर है। क्योंकि सऊदी अरबिया ने जब कतर पर सैंक्शंस का आगाज़ किया था, तो इल्ज़ामात में ये इल्ज़ाम भी शामिल था कि कतर का मीडिया नेटवर्क जो अल जज़ीरा टीवी है, वो सऊदी अरबिया के साथ प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालाँकि जो अल जज़ीरा टीवी का एक रोल है, उसने बड़े पैमाने पर करप्शन स्टोरीज सामने लाई थी, सऊदी शहज़ादों की, सऊदी अरब की कुछ ऐसी आप कह सकते हैं कि खूनी खेल सामने लाए थे कि सऊदी अरबिया के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। तो कतर पर पाबंदियों की एक बड़ी वजह इसका अपना मीडिया नेटवर्क अल जज़ीरा टीवी भी बना था। अब अल जज़ीरा टीवी पर पाबंदियाँ जब सऊदी अरबिया ने लगाई, तो सऊदी इत्तेहाद के जितने गल्फ़ कंट्रीज़ थे, इन्होंने अल जज़ीरा टीवी के ख़िलाफ़ काफ़ी तंग करना शुरू किया। और जिसकी बड़ी मिसाल मिस्र में फ़ौजी हुकूमत ने इनकी नशरियात भी बंद कर दी, इनकी वेबसाइट भी बंद कर दी, और इनके सहाफ़ी मोहम्मद हुसैन जो हैं, इनको भी अरेस्ट कर लिया। तो ये यकीनी तौर पर एक बड़ी अल जज़ीरा टीवी की इस वक्त विक्ट्री भी है। कतर पर पाबंदियाँ नरम हुई, तो उसके बाद से ये सिलसिला हुआ, जिसको यकीनी तौर पर उन तमाम वजूहात के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। जो 2012 की हुस्नी मुबारक की हुकूमत जो 2011 में ख़त्म हुई, उसका डिक्टेटरशिप ख़त्म हुआ, और उसके बाद एक जमहूरी हुकूमत मोहम्मद मुर्सी की शुरू हुई, और मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उल्टा। इन तमाम चीज़ों में अल जज़ीरा टीवी का बड़ा अहम रोल रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना फीडबैक कमेंट के सूरत में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।